दुआ की तरह बोलते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं उसको, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उसको। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं आमतौर पर एक्स क्वांटिटी नहीं करते हैं। जिस तरह लिखा हो अगर एक्स प्लस वाई लिखा हो, और अगर लिखा हो 2 + 5 लिखा हो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 तो निकले 5y कर लेते हैं। पहले आप x लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लिखते हैं 2 + 5y, ऐसे ही करते हैं ना। फिर अगेन सेकंड टर्म, फिर पूरी टर्म आती है प्लस y, और फिर ब्रैकेट में क्या आता है 2 + 5y, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई। इसको भी हम सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा ये पूरी की पूरी टर्म 2 - 3 आयोटा। अगेन फिर लिखेंगे +4 आयोटा, फिर ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगेन ये सेम चीज कॉपी पेस्ट होती है, तो ये टर्म्स है, ये बाहर वाली टर्म्स है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6, 3 3 ऑब्वियसली 9। ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 3 3 9 आयोटा, 7 आएगा। प्लस प्लस ये हो जाएगा 4 2 8 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इजी है। आयोटा स्क्वायर क्या होता पढ़ा था आपने माइनस में, तो यहाँ पुट करेंगे 6, ये माइनस ये प्लस दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गए तो 1 आयोटा, बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। फिर -12, और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा -1। ओके, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1। अब सोल्व करते हैं मजीद इसको। ये हो जाएगा 6 ऐसे ही, -1 आयोटा ऐसे ही, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 12 1 12 ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। अब ये 12 भी प्लस है और 6 भी प्लस है, तो क्या बनेगा हमारे पास 6 + 12 18, और ये आ गया आयोटा। ये हमारा प्रॉपर आंसर है। इस तरह हम किसी भी वेरिएबल्स को, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर पूरा वैल्यू, फिर सेकंड टर्म, फिर पूरी वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर आ गया उसका। ये दोनों सेम थे, इसके बाद भी एक आयोटा, इसके बाद एक आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया ओपन करने के बाद, -1 लगाने के बाद, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 6 ऐड होकर क्या आंसर आ गया 18, और ये प्रॉपर आंसर इसका पूरा। ये सेम है। नेक्स्ट वाला आप करेंगे, एग्जैक्ट सेम है। करें स्टार्ट, पहले ये नोट कर लें, नेक्स्ट वाला कर लें, फिर वो उसको आगे कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना आप डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड मीन्स एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं इसके, ये क्या बन जाएगा 3 - 5 आयोटा, और ये आ जाएगा डिवाइड, मैंने डिवाइड का नीचे ले गए इसको, ये हो जाएगा 2 - 4 आयोटा। इजी है। ओके, सेम ये उसकी तरह है ना, ये हमारे पास रैशनल नंबर की तरह। इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इनका साइन चेंज और मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास 2 + 4 आयोटा। जो भी लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे ही डिवाइड कर देंगे। सामने उसमें किया था ना, याद होगा आपको, अक्सर रैशनल नंबर्स में किया था, लिखा होता है हमारे पास 4/√3 + √5। हम क्या करते थे √3 - √5, और नीचे लिखते थे √3 अगेन, ऐसे ही करते हैं ना हम सेम काम। वो डैशेस में था, अब हम कॉम्प्लेक्स में भी सेम काम ही कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ब्रैकेट्स में लिखेंगे उसको पहले 3 - 5 आयोटा, और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा अब 2 + 4 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 - 4 आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। ओके, मल्टीप्लाई सिस्टम वो किया था सेम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। फर्स्ट एक अलग अलग करेंगे इसको, पहले हम पहले 3 लिखेंगे, आगे चेंज कर लेते हैं तो फीका सा स्टार्ट का स्टार्ट करते हैं ना। पहले 3 लिखेंगे, फिर अगेन लिखेंगे 2 + 4 आयोटा, जैसे हम इसने वहाँ किया था हमने। फिर अगेन क्या आएगा, हाँ उससे पहले 3 आ गया, और -5 आयोटा, और फिर क्या आएगा 2 + 4 आयोटा। ओके, और नीचे क्या आएगा, ये दोनों सेम सेम है, साइन चेंज है। हम लगा था आपको वाला a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, वो कब आता है जब दोनों एक दफा प्लस में और एक दफा किसमें हो, तो ये सेम नहीं हो रहा, प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा 2 का भी स्क्वायर, सेंटर में -4 आयोटा का भी स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 6, 3 4 नहीं 12, अगेन -5 2 10 आयोटा, और लास्ट पे आ जाएगा 5 4 20 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये जो स्क्वायर है ना, ये 4 का भी है और आयोटा आयोटा का भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, एज इट इज रहेगा।
असल में नहीं, जो ऊपर वाला काम है वो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है हमारा वाला। आगे क्या होगा मजीद, ये 6 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू +2, क्योंकि 12 बड़ा है हमारे पास, एवटा ऐसे ही आ जाएगा। -20 भी ऐसे ही आएगा, एवटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ -1 आ जाएगा। अब नीचे क्या होगा, 4 ऐसे ही है, -16 और ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा इसका भी -1। ओके, सोल्व करते हैं, ये आएगा 6, ये आएगा +2 आयोटा, ये माइनस माइनस +20 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 4, ये भी माइनस माइनस +16 हो जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा बोल करते हैं इसका हम, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और 20 ऐड हो रहे हैं, क्या बन जाएंगे 26, और क्या बचेगा हमारे पास +2 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 16 और 4 20, नीचे हमारे पास 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, लास्ट स्टेप हमारे पास, इनको अलग अलग करते हैं। 26/20 सेपरेट, +2 आयोटा ओवर 20 ये भी सेपरेट, कटिंग कर लेते हैं। 2 10s are 20, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, क्या आंसर आ गया 13/10। 2 1s are 2 और 2 10s are, लेकिन 1 2 बेसिकली वही है, तो आएगा 1 आयोटा ओवर 10। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। रिवाइज करते हैं, है चीज़ आसान, सिर्फ एक्सपैंड होगी है बस। ये पहला पार्ट, डिवीजन का मतलब नीचे आएगा, फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, साइन चेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे। जब इनको किया मल्टीप्लाई तो स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6 12 10 और 20, जो सेम काम ने यहाँ किया था, ये एज इट इज वैसे ही होगा, यहाँ तक वैसे ही होगा। एल्टा स्केयर होता है -1, तो -1 प्लस हो गया और 26 बन गया। अब नीचे फार्मूला ओपन हुआ था हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो दोनों का सेपरेट स्केयर आएगा, 2 का भी स्केयर और 4 एल्टा का भी स्केयर। तो 2 का स्केयर 4 एल्टा का स्केयर मतलब 16 एल्टा का स्केयर। जहाँ जहाँ एल्टा स्केयर है वहाँ हम क्या लगा देंगे -1, मल्टीप्लाई किया, -1 अप्लाई किया, वो प्लस हो गया, ऊपर ही प्लस हो गया, वो ऐड हो गए, 26 बन गया, और ये 2 एल्टा ऐसे ही आ गया। फिर 20 है वो दोनों का सेपरेट है, वो फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का भी, उनको अलग अलग कर दिया, डिवाइड किया, आ गया 13/10, और फिर डिवाइड किया तो आ गया 1/10। ये का लीस्ट आंसर है। अब इसमें खास बात क्या है, इसके डिवीजन में आयोटा नहीं है, हमने यही बेसिकली काम करना था। उसमें करते ना हम रैशनलाइजेशन में, हम एंड्रॉइड में करते थे, उसका भी सेम काम करते थे, एंड्रॉइड में आयोटा नहीं होता था, बल्कि नीचे एंड्रॉइड नहीं होता था, नीचे नहीं होता था लास्ट आंसर में, इसमें भी नीचे आयोटा नहीं है, हमने यही बेसिकली काम करना है। जब आयोटा नीचे से खत्म हो गया हमारा आंसर था, हमारा से आंसर ये भी था, क्योंकि ये आगे मजीद सोल्व हो सकता है, इसलिए हम सोल्व किया यहाँ पर, इसलिए ये इसका आंसर है। अलग अलग कर देंगे, कटिंग होती है तो कर दे, नहीं तो नहीं करें। अगर सपोज करते हैं मेरा आंसर आता 26 बोल, यहाँ लिखा होता 26 +2 आयोटा और नीचे लिखा होता 3, क्या कटिंग होती है इनके आपस में? ठीक है, मैं 2 नहीं आता, 26 भी नहीं आता, तो कटिंग नहीं होती, तो इनका आंसर, इसका आंसर यहीं तक खत्म हो जाता। हम अलग करते ही ना इसको, अलग हमने क्यों किया है, ताकि कटिंग मजीद हो सके, तो मजीद होगी कटिंग हो सके। ओके, ये इसका आंसर है। आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां लिखा हुआ फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिशन मतलब प्लस, एडिशन का उल्टा क्या होता है? माइनस, माइनस सिंपली। इनवर्स मतलब उल्टा, एडिटिव एडिशन का, एडिशन का उल्टा माइनस। ओके, मतलब हमने इसको माइनस करना है। हम लेट करेंगे, पहला सवाल उसने लिखा हुआ है जी दिया हुआ, उसने हमें अप्रोक्सीमेट 3 + 2 आयोटा लिखा हुआ है, 3 + 2 आयोटा, हमने नेगेटिव करना है उसको चेंज करना है सवाल को, मतलब साइन चेंज करना है इनके सिर्फ। तो लिखेंगे यहाँ पर -z विच इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स, हम यहाँ भी माइनस लिखेंगे, 3 + 2 आयोटा, सिंपल माइनस लिखा आपने। अब इसको अप्लाई कर देंगे, अब जो माइनस है सबके साइन को चेंज कर देगा, जो जो प्लस है वो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? -3 और -2, ये इसका आंसर हो गया, ये है इसका एडिटिव इनवर्स। ओके, इसी का लास्ट सवाल है एक, वो मैं कर लेता हूँ बस, बाकी दोनों आप करेंगे। वो है -2/3 और +5/4, ये लास्ट सवाल है इसका, -2/3 और +5/4 आयोटा। ओके, सेम काम करेंगे यहाँ पर जिसने वहाँ किया था हमने, -z लिखेंगे, पहले z ऐड कर लें इसको, z इज इक्वल टू -2/3 +5/4 आयोटा, इजी है। फिर माइनस लगाएंगे, वहाँ माइनस लगाया था हमने, यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के साथ, अगेन माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी। ओके, अब माइनस अप्लाई करेंगे, साइन चेंज करने हैं, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा?
नेगेटिव, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सिंपली माइनस माइनस प्लस 2/3 और माइनस प्लस माइनस 5/4 आयोटा। ये हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स, सिंपल। ओके, ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया आपको। इन सब में आपने ऐसे ही करना है, हर एक सवाल में जी लेट करेंगे क्योंकि जी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जी लेट करेंगे, माइनस लाएंगे और फिर साइन चेंज कर देंगे दोनों का, सिंपल का भी और आयोटा का भी। ये है हमारे पास बेसिकली, इसे हम कहते हैं रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। आपने दोनों के साइन चेंज करने हैं। अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, प्रॉपर। ओके, इसको मार्क कर लो।